स्वागत है दोस्तों आप सभी का नमस्ते उत्तराखंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों 2022 का जो पेपर है डीएलएड का, उसका जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 151 से लेकर 200 तक एक क्वेश्चन है, तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हम इस पार्ट ए में करेंगे। तो देख सकते हैं आप, जो पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है। अर्थात जो विद्यालय है उसमें हम समावेशी वातावरण का जो सृजन है वह कैसे कर सकते हैं। तो हमने समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा, इंक्लूसिव एजुकेशन, और उसी में हमने पढ़ा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। तो ये चार विकल्प आपको दिख सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों की पूर्ण सहभागिता या पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करके, दूसरा है दृश्य सामग्री का अधिकतम उपयोग करके, तीसरा है पाठ्य पुस्तक को सीखने के मुख्य स्रोत के रूप में, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा से पृथक करके। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह विकल्प ए होगा, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है वह सभी विद्यार्थियों की पूर्ण सहभागिता या पूर्ण प्रतिभागिता की ही बात करती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 वाला, वह लिखा हुआ है, आप अपनी कक्षा में जो सृजनात्मक बच्चे हैं, जो क्रिएटिव बच्चे हैं, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो ये चार विकल्प दिए गए हैं और चार लक्षण दिए गए हैं सृजनात्मक बच्चों के। इनमें से सबसे सही जो लक्षण है वह कौन सा होगा, वह पहचानना है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ए होगा, यदि वह किसी कविता या कहानी का सृजन करता है, स्वयं सृजन करता है, मतलब उसकी वह खुद से कोई कविता बनाता है, कोई कहानी बनाता है। तो इट मीन्स कि उसमें जो है एक प्रकार से क्रिएटिव वो हमारा बच्चा है, सृजनात्मक वह बच्चा है। नेक्स्ट 153 वाला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। 153 का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कथन एक, किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। बिल्कुल सही है कि जो लर्निंग है, लर्निंग को इम्पैक्ट करने वाले कई एस्पेक्ट हो सकते हैं, कई कारक हो सकते हैं, कई फैक्टर हो सकते हैं। और स्टेटमेंट जो सेकंड है वह है आयु और परिपक्वता, जो एज एंड मैच्योरिटी है, तो वह भी सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक है। बिल्कुल, तो दोनों ही कथन जो है सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह सी होगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, जो 154वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री, जो टीचिंग लर्निंग एड्स हैं, वह दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए नहीं है। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो ऑडियो बुक्स तो यह तो ठीक है, उसे हेल्प करेगी। ब्रेल स्टेल, तो ब्रेल स्टेल भी हेल्प करेगी। लेकिन ऑप्शन सी है लार्ज प्रिंट बुक, तो लार्ज प्रिंट बुक को जो है बच्चा देख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो जो पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके लिए नहीं है लार्ज प्रिंट बुक। 155वां वाला क्वेश्चन हम देखेंगे कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जो है जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता है। यदि अंग्रेजी में भी यदि बाईलैंग्वेज चले तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड टू द टीचर इन द प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम में टीचर को निम्नलिखित में से कौन से जो है स्किल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों वह हो जाएगा विकल्प सी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, आईसीटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और आजकल जो है टीचरों की आईसीटी के लिए ट्रेनिंग भी चल रही है ऑनलाइन, तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है 156 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सृजनवादी कक्ष में कौन सी गतिविधि को प्रोत्साहित किया जाता है। तो सृजनवादी जो कक्षा है, सृजनात्मकता हम कहते हैं कि क्रिएट करना, जिसमें बच्चा खुद से सृजन करे, खुद से किसी नई चीज़ को उत्पन्न करे, तो उसके लिए कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो प्रयोग को भी बढ़ाना है, शोध प्रोजेक्ट को भी बढ़ाना है, कक्ष चर्चाओं को भी बढ़ाना है। तो उपरोक्त सभी, डी इसका जो है सही जवाब होगा। तो डी को जो है हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट 157 वाला क्वेश्चन, कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सहयोग के। तो सहयोग में लिखा गया है शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते। तो देखो जो सहयोग है वह कहीं ना कहीं एक से अधिक लोगों की, या जिसमें दूसरों की हम हेल्प कर रहे हैं या हेल्प ले रहे हैं, वो सहयोग है। तो इसमें तो विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहा है, तो यह जो है गलत हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित है, अवलोकन। तो अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, पशुओं के व्यवहार को नोट करना। दोस्तों ये सही जवाब हो जाएगा कि किसी के व्यवहार को हम देख के उसका जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं,
उसके जो है गुणों को पहचान दें। तो अवलोकन का सही एग्जाम्पल्स इन्होंने दे रखा है। बाकी समस्या समाधान के लिए उन्होंने लिखा है कि प्रश्न उत्तर को कॉपी करना, तो यह समस्या समाधान नहीं हो रहा है। सृजनवाद शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित की हम बात करते हैं। नेक्स्ट 158 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट पे। तो किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे, तो उससे ऐसी गतिविधियां करने के लिए देंगे जिससे उसका चिंतन कौशल विकसित होगा। उससे प्रश्न उत्तर याद करने के लिए देंगे, उसे अधिक से अधिक लिखने का अभ्यास कराएंगे, व्याख्यान विधि द्वारा अवधारणा समझाएंगे। सही जवाब हो जाएगा ए कि उसको ऐसी गतिविधियां हम बच्चों को देंगे कि जिससे उसका चिंतन कौशल विकसित होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो एक प्रकार की मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 159 159 वाला, वर्तमान समय में शिक्षक की क्या भूमिका है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए टीचर इन प्रेजेंट टाइम। तो हम जानते हैं कि हमारा टाइम बदल गया है, आज हम आईसीटी और तमाम जो टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट हमारे पास हैं तो ऐसे में टीचर की जो मुख्य भूमिका है वह क्या है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सुगमकर्ता के रूप में। और हमारा जो एनसीएफ 2005 है वह भी कहता है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि शिक्षक जो है वह एक सुगमकर्ता के रूप में है। 160 वाला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप क्या करेंगे बतौर शिक्षक। तो उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो यह गलत विकल्प है भाई, उसकी ओर हम ध्यान देंगे, उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे। बिल्कुल जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की जो आवश्यकताएं है वह कुछ विशेष होगी, अतिरिक्त होगी, तो उस पर अतिरिक्त ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुसंवेदी तकनीकों का प्रयोग शिक्षण में करेंगे, यह भी सही हो जाएगा कि यूज़ मल्टी सेंसरी अप्रोच, कि जैसे हम देखने वाली कुछ एक्टिविटी कराए, कुछ जो है सुनने वाली एक्टिविटी के माध्यम से ऐसे शिक्षण जो है सहायक सामग्री का इस्तेमाल करें। तो बी और सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 161 वाला, एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में पूरी निष्ठा से अध्ययन कराने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो शिक्षक के परामर्श के द्वारा, मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा, अभिभावकों के परामर्श द्वारा, छात्र संघ द्वारा। वैसे देखो दोस्तों जो ये चारों विकल्प है यह सही है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे सही और सबसे सटीक जो क्या रहेगा, तो इन चारों में से सबसे सटीक जो रहेगा वो रहेगा मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा। कि जो है कोई हम एक मनोवैज्ञानिक पहले उसकी पीड़ा को जाने कि वह अनुत्तीर्ण हुआ है, क्या कई कारण हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक उसका पहले जो है उसके भावों को पढ़े और फिर उसको परामर्श दे। तो बी इसका सही जवाब होगा। बाकी शिक्षक भी बिल्कुल, शिक्षक का परामर्श भी, अभिभावकों का परामर्श भी जो है अग्रगण्य है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह मनोवैज्ञानिक परामर्श हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई 162 वाला क्वेश्चन कि एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों में, एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे। तो उन्हें आचरण के नियमों की जानकारी देकर, तो जानकारी याद कराकर ऐसे के बच्चे कम सीखते हैं। हमने कहीं ना कहीं उनको एक्टिव रखना है, जिसमें बच्चे एक्टिव होंगे, एक्टिव होकर सक्रिय होकर बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो सबसे सक्रिय हमें इस विकल्प में दिख रहा है कि उन्हें जिम्मेदारियां देकर, यदि हमें उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दे दें, हमने कक्षा का मॉनिटर उन्हें बना दिया, तो बतौर मॉनिटर वह समझेंगे कि अनुशासन जो है कैसे मैंने कक्षा का जो है नियंत्रण करना है, कक्षा को अनुशासित करके चुप करवाना है, उनको जो है नॉइज़ न करे कक्षा के बच्चे, वह इधर उधर न घूमे, इस प्रकार से जिम्मेदारियां देकर। नेक्स्ट है 163 वाला क्वेश्चन, विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं, द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय, किस मेथड से सबसे अच्छा सीखते हैं, या तो वो है करके, डूइंग। हम भी हमारी शिक्षा व्यवस्था भी कहती है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को जितना हो सके लर्निंग बाय डूइंग कराओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 164 वाला, यदि शिक्षक छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना चाहता है तो किस पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यदि छात्रों का सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना है तो शिक्षक को छात्रों में अपसारी जो चिंतन है उसको बढ़ावा देना होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग उसको कहते हैं कि जिसमें एक कोई प्रॉब्लम है या कोई बिंदु है उस पर कई सारे जो है विचार देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो है क्रिएटिविटी के लिए भी ऐसी थिंकिंग की ज़रूरत होती है। और कन्वर्जन में दोस्तों एक बिंदु पर सिर्फ एक ही। नेक्स्ट है 165 वाला क्वेश्चन कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की भाषा का विकास करने के लिए शिक्षक को भाषा सीखने
के किस सिद्धांत को अपनाना चाहे, तो एसोसिएशन संबंधीकरण को भी अपनाना चाहे, अनुकरण इमिटेशंस के माध्यम से बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं बचपन में, और पुनर्वलन। तो यह चारों जो है सही इसका जवाब हो जाएगा डी 165 का। नेक्स्ट है 166 वाला क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार है। शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार पूछे गए हैं, तो देख सकते हैं आप कि श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री, तो यह चारों प्रकार जो है शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार है, और यह एक इंद्रियों के आधार पर है। इंद्रियों के आधार पर ये 3 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं। नेक्स्ट पर बढ़ेंगे 167 वाला क्वेश्चन, और निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता कौन सी है। तो शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो पहला है शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है, यह सही है। शिक्षण एक व्यावसायिक गतिविधि है, बिल्कुल यह भी सही जवाब है कि टीचिंग इज ए प्रोफेशनल एक्टिविटी। हम कहते हैं ना कि हम टीचिंग वाले प्रोफेशन में, तो जो है एक व्यावसायिक गतिविधि है। और शिक्षण एक अंतःक्रिया भी है, जो है टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, एक अंतःक्रिया है छात्रों और शिक्षक के मध्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 168 वाला क्वेश्चन कि शिक्षण की निम्नलिखित अवस्थाओं में से मूल्यांकन की अवस्था कौन सी है। मूल्यांकन की अवस्था पूछी गई है, तो प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज या नॉन ऑफ द। तो देखो इंटरेक्टिव, तो पहले तो टीचर इंटरेक्टिव होते हैं छात्रों से, बताते हैं उन्हें किसी टॉपिक के बारे में। लेकिन जो है पोस्ट एक्टिव, जो उत्तर क्रिया अवस्था, जब क्रिया हो जाएगी उसके बाद ही, जब उनको बता दिया जाएगा कोई प्रकरण टॉपिक, उसी के बाद उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो इसका सही जवाब सी। नेक्स्ट है 169 वाला क्वेश्चन कि प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है, इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन। तो किस पर जो है डिपेंड करता है, 4 विकल्प हैं। शिक्षक की शारीरिक संरचना पर, शारीरिक संरचना पर नहीं करता है। शिक्षक के पहनावे पर, शिक्षक के पहनावे पर भी नहीं करता है कि शिक्षक कितने ब्रांडेड कपड़े पहन के आ रहे हैं, वह भी जो है इम्पैक्ट नहीं करेगा। शिक्षण, प्रभावी शिक्षण जो निर्भर करता है वह करता है शिक्षक के ज्ञान पर, शिक्षक को कितना ज्ञान है और कैसे उस ज्ञान को वह बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 170 वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक छात्र कक्षा में विलंब से आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहे, उसे बाहर निकाल देना चाहे, कठोर दंड देना चाहे, कई दिनों तक अनुपस्थित दिखाना चाहे, या फिर उसके प्रति एक सहानुभूति और समझदारी से व्यवहार करना चाहे। तो बिल्कुल विकल्प डी कि उसके साथ सहानुभूति और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, और कारण जाने कि बेटा लेट क्यों हुई, इस प्रकार से जो है समझदारी और सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 वाला क्वेश्चन दोस्तों, एक योग्य शिक्षक वह है। तो योग्य शिक्षक कौन है, जो कक्षा को नियंत्रित कर सके, अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, छात्रों से में पहल की भावना का विकास करे, अपनी कक्षा का मनोरंजन करे। तो इसका सही सबसे सटीक जवाब होगा विकल्प बी कि अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने को प्रेरित कर सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 172 वाला क्वेश्चन कि शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो अपने जो है टीचिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग ए टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए टीचिंग में सुधार लाने के लिए, तो जो है टीचर को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए कि क्या गलतियाँ रह रही है, कहाँ पे कमी रह रही है, बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 173 वाला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को सभी छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाउ शुड ए टीचर बिहेव विद ऑल ऑफ द स्टूडेंट। तो ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी है कक्षा में, उनके साथ टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो बिहेव इक्वली, सबके साथ एक जो है समता, एक समान व्यवहार होना चाहिए। 174 वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है। शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है, ये 2024 में भी आया था दोस्तों क्वेश्चन, टीचिंग इज डन एट विच लेवल। तो वी नो वेरी वेल देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें जो सबसे निचला लेवल है वो है मेमोरी लेवल। फिर दोस्तों दूसरा जो लेवल है यह निचला वाला है मेमोरी लेवल, फिर दूसरा लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और जो सबसे तीसरा लेवल है वह है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इस प्रकार से शिक्षण जो है वह तीनों स्तरों पर कराया जाता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको हम स्मृति स्तर पर, जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो बोध स्तर पर, और
जो है तीसरा जो है वो है रिफ्लेक्टिव स्तर पर। तो इस प्रकार से शिक्षण तीनों स्तर पर कराया जाता है। इसका सही जवाब होगा विकल्प डी। और आज के जो ये पार्ट ए वाली सीरीज है, इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाकलाप है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी, उसकी सफलता या असफलता किस पर निर्भर करती है? तो वह निर्भर करती है शिक्षकों के दृष्टिकोण एवं उत्साह पर। जैसा शिक्षक किस दृष्टिकोण और किस एक्साइटमेंट के साथ उसको कराते हैं, उसका सीधे सीधे जो है उसकी सफलता पर व्यापक जो है प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज के टॉप 25 क्वेश्चन और शेष 25 क्वेश्चन दूसरा जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे दोस्तों। चैनल को भी अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए इतना ही।